पृथ्वी केवल जीवन का घर नहीं, बल्कि समय का संग्रहालय भी है। हर परत में छिपी कहानियां हमारे इतिहास की गहराई को उजागर करती हैं। पुरातत्व विभाग इन कहानियों को खोजकर हमें हमारे पूर्वजों की दुनिया से जोड़ता है। ये खोजें सिर्फ पत्थर या हड्डियां नहीं, बल्कि हमारे इतिहास के भूले हुए अध्याय हैं। आज हम 10 सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों की यात्रा पर चलेंगे, जिन्होंने हमारे अतीत और भविष्य की दिशा को बदल दिया। हम कब्रों, स्मारकों, प्राचीन शहरों और जीवाश्मों के रहस्यों को जानेंगे। हर खोज मानव जिज्ञासा और सरलता की मिसाल है। तो चलिए समय के गलियारों में उतरते हैं और उन खोजों को देखते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी यात्रा शुरू होती है भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों से, जहां सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर मिले। 1920 के दशक में खुदाई से पता चला कि ये शहर उन्नत शहरी योजना, जल निकासी और इंजीनियरिंग के अद्भुत उदाहरण थे। मोहनजोदड़ो की ग्रिड जैसी सड़कों, निजी कुओं और स्नानघरों ने उस समय की तकनीकी प्रगति को दिखाया। हड़प्पा में अन्न भंडार और मानकीकृत ईंटें एक संगठित समाज का संकेत देती हैं। इन शहरों की रहस्यमयी लिपि आज भी अनसुलझी है और उनकी कलाकृतियां उनकी संस्कृति की झलक देती हैं। हथियारों या भव्य महलों के कम प्रमाण और उनका पतन आज भी रहस्य है, शायद जलवायु या नदी के बदलने से। सिंधु घाटी की खोज ने साबित किया कि प्राचीन दुनिया हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल और जुड़ी हुई थी। अब हम मिस्र के रेगिस्तान में चलते हैं, जहां पिरामिड मानव महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। गीजा का महान पिरामिड 4000 साल से भी अधिक समय तक सबसे ऊंची संरचना रहा। पिरामिडों का उद्देश्य था फिरौन के शरीर और आत्मा की रक्षा, ताकि वे मृत्यु के बाद की यात्रा कर सकें। ममीकरण की जटिल प्रक्रिया और ताबूतों में दफनाने की परंपरा मिस्रवासियों के धार्मिक विश्वासों को दर्शाती है। राजाओं की घाटी में छिपी कब्रें, जैसे तूतनखामुन की, मिस्र की संपदा और अनुष्ठानों की झलक देती हैं। इन स्मारकों का निर्माण एक संगठित, शक्तिशाली समाज का प्रमाण है। आज भी ये संरचनाएं हमें प्रेरित करती हैं और मिस्र की सभ्यता की स्थायी विरासत को दर्शाती है। 1974 में चीन के शानक्सी प्रांत में किसानों ने टेराकोटा सेना की खोज की, एक सम्राट की मृत्यु के बाद की रक्षा के लिए बनाई गई विशाल मिट्टी की सेना। 8000 से अधिक जीवन आकार के सैनिक, घोड़े और रथ, हर चेहरा अलग। यह कला और संगठन का अद्भुत उदाहरण है। सैनिकों की रैंक, असली हथियार और रंगीन पोशाकें प्राचीन चीनी सैन्य शक्ति और तकनीकी नवाचार को दर्शाती हैं। क्रोमियम प्लेटिंग जैसी तकनीकें, जो पश्चिम में बहुत बाद में आईं, यहाँ पहले से मौजूद थीं। टेराकोटा आर्मी सम्राट किन शी हुआंग की शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यह खोज प्राचीन चीन की सैन्य, कलात्मक और तकनीकी क्षमताओं की झलक देती है। ये मौन संरक्षक आज भी इतिहास के गहरे रहस्यों की रक्षा कर रहे हैं। पोम्पेई, एक रोमन शहर जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट से राख में दब गया, समय में थम गया। 18वीं सदी में खुदाई से एक जीवित शहर की झलक मिली, सड़कों, घरों, दुकानों और मंदिरों के साथ। दीवारों पर चित्र, बेकरी में जली रोटियां और मेजों पर सिक्के, हर चीज ने रोमन जीवन को जीवंत कर दिया। सबसे मार्मिक खोज प्लास्टर कास्ट, जो पीड़ितों के अंतिम क्षणों को अमर बनाते हैं। ये अवशेष मानव जीवन की नाजुकता और प्रकृति की शक्ति की याद दिलाते हैं। पोम्पेई ने रोमन साम्राज्य के आम लोगों के जीवन को समझने में क्रांति ला दी। यह एक टाइम कैप्सूल है जो अतीत को सतह के ठीक नीचे जीवित रखता है। इंग्लैंड के विल्टशायर में स्टोनहेंज, एक रहस्यमय प्रागैतिहासिक स्मारक जो 5000 साल से खड़ा है। विशाल पत्थरों को दूर दूर से लाकर जटिल संरचना में खड़ा किया गया। आज भी इसकी इंजीनियरिंग रहस्य है। इसका उद्देश्य अनसुलझा है। मंदिर, खगोलीय वेधशाला या दफन स्थल, ग्रीष्म संक्रांति के सूर्योदय के साथ संरेखण खगोल विज्ञान के गहरे ज्ञान का संकेत देता है। खुदाई में सैकड़ों मानव अवशेष मिले। यह एक पवित्र स्थल था। कुछ मानते हैं कि यह उपचार स्थल भी था, जहां लोग पत्थरों की शक्तियों में विश्वास करते थे। स्टोनहेंज मानव दृढ़ता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जो आज भी प्रेरित करता है। तुर्की के गोबेकली टेपे, दुनिया की सबसे पुरानी झात मेगालिथिक संरचना, 11000 साल पुरानी। विशाल टी आकार के पत्थर, जानवरों की नक्काशी, ये पाषाण युग के लोगों की कलात्मकता और प्रतीकवाद दिखाता है। यहाँ कोई घर या कृषि के प्रमाण नहीं, यह शायद दुनिया का पहला मंदिर था। गोबेकली टेपे ने सिद्धांत बदल दिया कि धर्म समाज के बसने के बाद आया। यह दिखाता है कि साझा विश्वास ने लोगों को एक साथ लाया।
जिससे सभ्यता की शुरुआत हुई। केवल 5% स्थल की खुदाई हुई है। अभी और रहस्य दबे हैं। ये खोज मानव सभ्यता की शुरुआत को फिर से परिभाषित करती है। जीवन का सबसे बड़ा मोड़, जब कशेरुकी जीवों ने पानी छोड़कर जमीन पर कदम रखा। 2004 में कनाडा में मिला टिकालिक, मछली और उभयचर के बीच का जीवाश्म। इसमें मछली जैसी और भूमि जीव जैसी विशेषताएं थीं, गल फड़े, पंख, लेकिन गर्दन और मजबूत अंग भी। इसके पंखों में हड्डियां थीं, जो जमीन पर चलने के लिए अनुकूलित थीं। टिकालिक ने दिखाया कि विकास छोटे छोटे बदलावों से होता है। यह खोज विकास के सिद्धांत के लिए ठोस प्रमाण बनी। टिकालिक हमें हमारी खुद की उत्पत्ति और साहसिक विकास यात्रा की याद दिलाता है। 1974 इथियोपिया, लूसी का कंकाल मिला, जो 3 मिलियन साल पुरानी थी। लूसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस प्रजाति की थी। छोटी, पेड़ों पर चढ़ने में माहिर, लेकिन 2 पैरों पर चलने वाली। उसके श्रोणी और पैरों की बनावट ने साबित किया कि हमारे पूर्वज सीधे चलना पहले सीख गए। द्विपादवाद मानव विकास में पहला बड़ा कदम था। लूसी की खोज ने मानव विकास के अध्ययन में क्रांति ला दी। वह हमारे अतीत की गहराई और जटिलता की गवाह है। लूसी हमें हमारी विकास यात्रा और जड़ों की याद दिलाती है। निएंडरथल हमारे सबसे निकटतम विलुप्त रिश्तेदार, जो यूरोप और एशिया में रहते थे। वे मजबूत, ठंडे मौसम के अनुकूल और हमारे जैसे ही बड़े मस्तिष्क वाले थे। वे कुशल शिकारी, औजार निर्माता और अपने बीमारों की देखभाल करने वाले थे। उन्होंने अपने मृतकों को दफनाया, शायद प्रतीकात्मक सोच के साथ। आनुवंशिकी से पता चला कि हमारे डीएनए में भी निएंडरथल जीन हैं। मानव परिवार की कहानी सीधी रेखा नहीं, बल्कि कई शाखाओं वाली है। निएंडरथल की खोज ने हमारी पहचान और जड़ों को और गहरा किया। रोसेटा स्टोन, एक पत्थर जिसने प्राचीन मिस्र की भाषा का रहस्य खोला, 1799 में मिला। इस पर एक ही पाठ 3 लिपियों में था, चित्रलिपि, डेमोटिक और ग्रीक। ग्रीक पाठ को पढ़कर विद्वानों ने चित्रलिपि को समझने की कुंजी पाई। 2 दशकों की मेहनत के बाद चैंपोलियन ने चित्रलिपि का अर्थ समझा। इससे मिस्र की सभ्यता, धर्म और इतिहास के हजारों दस्तावेज पढ़े जा सके। रोसेटा स्टोन ने अतीत और वर्तमान के बीच पुल बनाया। ये खोज दिखाती है कि पुरातत्व केवल वस्तुओं नहीं, विचारों और भाषाओं की खोज भी है। हमारी यात्रा सिंधु घाटी से लेकर मिस्र, लूसी से लेकर रोसेटा स्टोन तक अब पूरी होती है। ये खोजें हमारे साझा मानव अनुभव की कहानियां हैं, सरलता, लचीलापन और रचनात्मकता की मिसाल। वे हमें सिखाती हैं कि सभ्यताएं उठती गिरती हैं और हमारा समय क्षणभंगुर है। अतीत का अध्ययन हमें अपनी पहचान और भविष्य की चुनौतियों को समझने में मदद करता है। नई खोजें हमारी समझ को बदलती रहेंगी। अतीत हमेशा सतह के नीचे इंतजार करता है। इन सबकों को सुनकर हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और भविष्य के लिए खुद को तैयार करते हैं। धन्यवाद।